ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 325 से 327 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह का अवसर है। सभी लोग एक साथ गाएं तो अति उत्तम, अति सुंदर रहेगा। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रति छाही, जगमगात मनि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विबाहु अनुपा। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत तुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनिन भावरिय फेरी, नेक सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जात विधि केही। अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूप यही लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुल की पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भास बही कहा। कहीं भांति बरनी सिरात रसना, एक यहो मंगल महा। तब जनक पाए वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के। मांडवे श्रुत के रति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि निप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानी के। सो तनय देनी ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सन्मानी के। जहीं प्राणाम सुत की रति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूद नहीं भूपति, रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर, लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहहि,
सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चार्यो अवस्था विभुन सहित विराजहि। दीनदयाल बिरिदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाइज भूरी रहा कनक मने मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास यरु दासी धेनु अलंकृत कामो दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमिले खा कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाच कहीं जो जेहि भावा उबरा सो जनवा से नियावा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी बोले सब बारात सन मानी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजे प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बचन सानी स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़ी अब सब विधि भई। यही राज साज समाज सेवक जानिए बिनु गथ लय। ए दारिका परचारिका करि पाले बे करुणा नई। अपराधो क्षमिबो बोली पठई बहुत हो ढीठो कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। वृंदार का गण सुमन बरी सही राउ जनवास ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई के।
दूल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी चले कोहबर ल्याई के। दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचते मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन शोभा कोटे मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रबे दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चेतुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पियर ऊपर ना काखा सोती दुहुआ चरने लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल गाना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भृगुटी मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मनि गाथे। दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरनी बिलो के सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदे सुजसु सुनावही। कोहबरनी आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसार रद कहे। रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहे। निज पानी मनु महु देखियति मूर्ति सुखरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाए कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाए जनवा से ही चली। तेहि समय सुनिय यशीष जह तह नगर नभ आनंद महा। चिरजियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव
बिलो के प्रभु दुन्दुभिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सहित विधूट सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। दीनदयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इतना सुंदर प्रसंग है कि आप लोग सुन सकते हैं केवल, और अगर ध्यान दें, मन से ध्यान दें, तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ब्याह हो रहा है और बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों भांवरी दे रहे हैं। भांवरी, सुंदर सी भांवरी दे रही हैं। और जितने लोग वहां बैठे हैं, जितने लोग वहां हैं, सब लोग अपने नेत्रों से देख देख के सुख पा रहे हैं। आहा, वो सुख की हम आप कल्पना भी कर सकते हैं। जिन्होंने ये देखा है वही इसको सही, उसका मायने सही, उसका उत्तर बता सकते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ना ही कोई उपमा दी जा सकती है। मनोहर जोड़ी भांवरी दे रही है। बताइए, जनक जी तो अपनी सुध ही भूले हैं। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सुध ही भूल गए हैं, अपने शरीर सुध भूल गए हैं। जितने लोग बैठे हैं सब भूल गए हैं, केवल वही देख रहे हैं कि प्रभु का भांवरी कैसे कर रहे हैं। मैं उसका उपमा या उसका वो कैसे करूं, कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। मड़ियों के जो खंभे लगे थे वहां जो उनमें वो लोग जो घूम रहे थे, उनकी परछाई इतनी अच्छी सुंदर दिख रही थी। हर खंभों पे परछाई पड़ रही थी, चमक रही थी बिल्कुल। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो कामदेव और रति भेष बदल बदल करके आए हैं और प्रभु श्री राम और सीता का विवाह देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था। वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, वर्णन ही नहीं हो सकता। सारी रीतियों के हिसाब से मुनियों ने व्यवहार के हिसाब से पूरी भांवरी कराई। भांवरी कराने के बाद में अब देखिए सिंदूर देने का समय आ गया। प्रभु श्री राम जो है सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। क्या दृश्य था कि कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। अब इसमें कभी लोग थोड़ी सी उपमा लगाए हैं। उपमा क्या है? कभी लोग कहते हैं कि जैसे कमल में लाल पराग को अच्छी तरह से भर के अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। आहा, क्या उपमा है। कहने का मतलब यह है कि कमल हो गया प्रभु का शरीर और पराग हो गया सिंदूर, और जो श्याम वर्ण के प्रभु के हाथ थे वो हो गया सांप, और माता जी का मुख जो है वो चंद्रमा हो गया। क्या उपमा है। इतना सुंदर दृश्य था, इतना सुंदर
इसका पूरा ऐसा दृश्य था कि हम आप केवल सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। प्रभु सिंदूर दिए, सिंदूर देने का सभी लोग उसका अपनी नैनों से देख देख के सुख पा रहे थे। जितने भी वहां बैठे थे सब उसका आनंद ले रहे थे। राजा दशरथ तो एकदम गदगद थे देख के, प्रफुल्लित थे, आनंदित थे। सारी रीतियों के हिसाब से मुनियों ने सब कराया। जब भांवरी हो गई, सिंदूर हो गया, उसके बाद में उन दोनों जने को एक पवित्र आश्रम पे बैठाया। बैठाने के बाद में मुनियों की आज्ञा पाकर जनक जी ने अपनी 3 राजकुमारियों को और बुलाया। अब 3 राजकुमारियां उनकी कौन हैं? मांडवी हैं, उर्मिला हैं, सुतकीर्ति हैं। तो जनक जी की 2 ही पुत्रियां थी, एक सीता जी थी, दूसरी उर्मिला जी थी। बाकी उनके छोटे भाई जिनका नाम था कुशध्वज, उनकी 2 पुत्रियां थी, मांडवी और सुतकीर्ति। तो मांडवी बड़ी थी, सुंदर थी, शील गुण अच्छे थे उसके। उसका विवाह जो है, जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अब इन तीनों का विवाह अगर इन तीनों राजकुमारों से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मांडवी का विवाह तो भरत जी के साथ उसी रीति रिवाज से, जैसे प्रभु श्री राम का हुआ था, उसी रीति रिवाज से मांडवी का भरत जी के साथ कर दिए। उर्मिला जी का भी, जो कि स्त्रियों में शिरोमणि थी, गुणों की खान थी, लक्ष्मण जी के साथ उसी कुल रीति के हिसाब से पवित्र बंधन में उनका भी विवाह कर दिया गया। सुतकीर्ति भी सुंदर थी, सुंदर सुंदर नेत्र थे उसके। उसका भी विवाह जो है वो शत्रुघ्न जी के साथ उसी रीत रिवाज से कर दिया गया। अब दशरथ जी तो देख के एकदम से पुलकित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, उनका रोम रोम पुलकित था। 14 भुवन में रोमांच छा गया था। चारों जोड़ियां ऐसी विराजमान होकर ऐसी दिख रही थी, ऐसा वो उसका वो वर्णन करना ही तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा दिख रहा था कि क्या कहने हैं, मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि जीव के हृदय में जो है ये चारों जो है ऐसे शोभित हो रही थी जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, और अपने चारों स्वामियों के साथ विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, चारों स्वामियों के साथ ऐसे सुशोभित हो रही हैं कि क्या कहने हैं। और दशरथ जी तो देख देख के तो इतने रोमांचित थे, इतने रोमांचित थे कि उनको चारों फल मिल गए थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब मिल गया था उनको, कुछ नहीं बाकी रह गया था। औरतें जो वहां बैठी थी, सुहागिन औरतें थी, वैसी भी औरतें थी, गालियां दे रही, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास, जो आज के युग की गालियां नहीं है। आज तो बड़ी फूहड़ फूहड़ गालियां दी जाती हैं। अब आज की गालियां देखिए कैसे दी जाती हैं। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गा नहीं है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाएगा उत्सव को शोभित करते थे, मंगलाचार के गीतों से घर भर के प्रमुदित करते थे। अब तो नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं,
अपनी भी हंसी कराते हैं, घर के भी हंसी कराती है। कितनी भद्दी कितनी गंदी, कितनी भद्दी कितनी गंदी, कितनी अपवित्र प्रथा है यह। क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है यह। अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है। हाँ, सरस्वती की पुजारी ने कितनी मतहीन हो रही है। माताओं काम समझ ले लो, सौगंध आज से खाओ तुम। गालियां सीखने का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। इस तरह की गालियां आजकल के विवाह में हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो गालियां जो प्रभु के विवाह के समय में थी, वो सुंदर सुंदर गालियां थी। इस तरह की गालियां नहीं थी जो कि आजकल की औरतें कहती हैं। तो दशरथ जी तो प्रसन्न थे। उसके बाद में जनक जी ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों में कहा, दशरथ जी से कहा। दशरथ जी से क्या कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, हे राजन, हमने तो बहुत बड़ी ढिठाई की जो कि आपको यहां बुलाया, और आपसे संबंध करके हम तो बहुत बड़े हो गए। हम जो छोटे थे बहुत बड़े हो गए, आपसे संबंध हो गया, हम बहुत बड़े हो गए। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं जो कि इस तरह से हमारा आपका संबंध हुआ। और पता नहीं कौन सा ऐसा वो था कि जो कि हमारा आपका संबंध हुआ, हम आपसे बड़े हो गए। इसके बाद में जितना भी दहेज का सामान था वो सब उसी आंगन में आ गया। कितना हीरे जवाहरात, सोने के कलश, जितने भी बर्तन थे, रथ, घोड़े, हाथी, आभूषण, रेशमी वस्त्र, ढेर सारा जिसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती है, हम आप गिनती ही नहीं कर सकते हैं। तो दशरथ जी ने उसको क्या किया कि वहां याचकों को जो जिसको पसंद आया वो उसको वहीं बांट दिए, और जो बचा उसको जनवासे में भेज दिए। तो इस तरह जो है अब प्रभु का विवाह हो गया। अब सभी देवता गण, वहां नर नारी जितने बैठे थे, सभी लोग कह रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जय हो जय हो जय हो, सभी लोग वहां कह रहे थे। अब इसके बाद में सुहागिन स्त्रियां जो हैं, अब कोहबर का टाइम आ गया। कोहबर में लेके चली सखियां जो हैं, सीता जी को लेके चली और प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी लेके चली। तीनों भाई और भी जाने थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चले। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखिए क्या उनकी शोभा थी कि शोभा को देखते ही बनता है। उनके पैर में महावर इतनी अच्छी लग रही थी, इतना अच्छा सुंदर लग रहा था कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कानों में कुंडल, मुख इतना सुंदर, हाथों में आभूषण पहने हुए, गले में हार पहने हुए, मणियों का हार, पीला वस्त्र पहने हुए, इतना सुंदर लग रहे थे, इतना सुंदर लग रहे थे कि मैं उसका कह भी नहीं सक रहा हूं, बता भी नहीं सक रहा हूं आप लोगों से कि कितना सुंदर थे प्रभु। सुंदरता के खान थे प्रभु, कि उनकी सुंदरता देखने लायक थी। मैं इसमें क्या कह दूं, क्या उसमें बखान कर दूं। फूलों की वर्षा हो रही है, 14 भुवन में जय जयकार हो रही है। विद्वान लोग, पंडित लोग वेदों का पाठ कर रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। पूरे जगत में जो है हाहाकार है। प्रभु का विवाह हो गया, प्रभु का विवाह हो गया, प्रभु का विवाह हो गया। चारों तरफ गुंजायमान हो रहा है। और जब वो लोग कोहबर में ले गए, कोहबर में हंसी ठिठोली, यही सब बाल विनोद ही सब चल रहा था।
ऐसा चल रहा था, पूरा जो है उनका भवन महल जो है वो हंसी खुशी से गुंजायमान था। कोई उसकी वर्णन नहीं हो सकता, किसी तरह का वर्णन नहीं हो सकता। इसके बाद जब वहां का कार्यक्रम खत्म हुआ तो इधर दशरथ जी लोग अपने जनवासे में चले गए। गंधर्व, सिद्ध, देवता, ये सब जितने थे वो सब दुंदुभी बजा रहे थे। मां पार्वती जी सीता जी को शिक्षा दे रही थी, रामचंद्र जी को लहकोरी गा रही थी, सरस्वती जी सीता जी को शिक्षा दे रही हैं। क्या दृश्य था प्रभु कि मैं उसको अपने मुंह से तारीफ ही नहीं कर सकता हूं, किसी तरह बता ही नहीं पा रहा हूं आप लोगों से। आप लोग उसको समझिए, समझने के बाद में उसका जो है सही मायने तभी होगा जब उसका मन लगा के समझेंगे उसको, तभी उसका मायने है। फिर उसके बाद में प्रभु श्री राम भी जनवासे में पिताजी के पास गए और सखियां लोग जो है वो माता जी को जनवासे की तरफ लेके चली, और जितने भी देवता, गंधर्व, सिद्ध थे ये सब जय जयकार करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस तरह जो है पिताजी के जब पास पहुंचे तो पिताजी तो वैसे ही गदगद थे सब देख के, और वहां का पूरा माहौल जो है इतना सुंदर हो गया था, इतना सुंदर हो गया था कि सब जय जयकार कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। जिस विवाह का आज भी है हमसे उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बड़हार का जभे राजसी भोग, चले मान पान ले जनवासे सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगे विनोदिनी तब विनोद का गान। गाने लगे विनोदिनी तब विनोद का गान। इस तरह प्रभु का विवाह हो गया, सब जनवासे में आ गए। अब उसके बाद का अगले भाग में हम आप लोगों को फिर से सुनाएंगे। इसका ये यहीं तक संभव है, और अच्छा अगर लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं पड़ता, सब्सक्राइब करने का ये समझिए पैसा पड़ता, पैसा नहीं पड़ता। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा। इसके अगले भाग में जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलेंगे, तब बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।